देखो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रूफ। आज देखिए उसके बाद का जो कंसेप्ट है हमारे पास है कि 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड x लेस देन एंड इक्वल टू 1 पे मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। फिर यही काम है आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका काम बता रहा है कि x का वैल्यू 0 0 से बड़ा है और इसका मान है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। देखिए सारा चीज तो बहुत आसान काम है। देखिए जब पहले बताते हैं प्रूफ क्या होता है इसका। लेट मान लीजिए लेट tan इनवर्स x को y मान लीजिए। tan इनवर्स x को y मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा tan y इक्वल टू एक्स के। अब देखिए साइन में tan का फॉर्मूला होता है तो साइन 2y कितना लिखिएगा tan में इसका फॉर्मूला होता है। इसको देखते हुए फॉर्मूला को सेट कर दीजिए 2 tan y बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y साइन 2y इक्वल टू 2 tan y बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब देखिए tan y कितना निकल गया x के बराबर निकल गया तो 2x लिखेंगे बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए साइन 2y निकल गया 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 2y कितना निकलेगा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और y देखिए क्या माने हुए हैं tan इनवर्स x तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। किताब में ऐसे ही प्रूफ किया हुआ है, हमने भी आपको बता दिया कि tan इनवर्स x इक्वल टू y है तो tan y इक्वल टू x है। साइन 2y का फॉर्मूला होता है 2 tan y प्लस tan स्क्वायर y तो साइन 2y और tan y यहाँ पर से x आ गया तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 2y इक्वल टू कितना निकल जाएगा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y के जगह पर वैल्यू बैठाइए तो tan इनवर्स x है, y की जगह पर यहाँ से देख लीजिए tan इनवर्स x माना है हमने तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना काम हो गया। फिर यही काम आप देखिए यहाँ पर से क्या दिया हुआ है जैसे cos 2 थीटा यहाँ से मान लीजिए cos का काम tan में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा कि cos 2y बराबर कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर y बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब ये देखिए tan y क्या होगा यहाँ पर से x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है काम cos 2y इतना हो गया तो cos 2y इतना निकल गया तो 2y इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 y की जगह पर से कितना काम है tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए प्रूव हो गया, बहुत आसान से प्रूव हो गया, आसानी से प्रूव हो गया। फिर उसी प्रकार से आप देखिए tan इनवर्स 2x है तो क्या लिखिएगा यहाँ पर से tan 2y यहाँ से देखिए 2x का काम है तो क्या लिख दीजिएगा 2 tan y। फॉर्मूला ऐसे होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने 11 में पढ़ा है 2 tan y बाय 1 माइनस tan स्क्वायर y के। तो यहां से काम कितना आ जाएगा देखो tan y कितना हो गया x के बराबर तो 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो tan 2y इतना निकल गया
अब यहाँ पर से देखिए tan 2y इतना काम हो गया, तो 2y इक्वल टू कितना लिख दीजिएगा, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। 2y की जगह पर से कितना काम है, tan इनवर्स x काम है, तो tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू बैठा दिया हमने, y की जगह पर से tan इनवर्स x से रख दिया। अब एक बात यहां पर से देखिए क्या काम है। ये तो काम ठीक है कि फार्मूला पर जो भी काम था फार्मूला पर था, फार्मूला मैंने रख दिया, अब पुट कर दिया, जो मैंने माना वो पुट कर दिए, मेरा आंसर आ गया। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या चीज है कि ये होल्ड कर रहा है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के, या मतलब x का मान मेरा -1, x का वैल्यू मेरा कहाँ चला गया, -1 से 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में काम है। तो ये इनक्लूटी इसी के लिए होल्ड करता है, क्या है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब x का मान -1 और 1 के बीच में है। अगर एक बात बताओ, -1 से हम बाहर चले जाए और इधर से -1 से हम छोटा चले जाए और 1 से अगर हम बड़ा चले जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ये भी तो क्वेश्चन हमारे पास उठता है। x का वैल्यू मेरा 0 से बड़ा है, x का वैल्यू मेरा 0 से छोटा हो जाए तो क्या कंसेप्ट इसका हो सकता है। ये x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो मैंने फिर बोला आपको कि -1 से आप कम ले लीजिए, तो -1 से छोटा ले लीजिए और दूसरा काम 1 से बड़ा ले लीजिए, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है। ये तो काम मेरा एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो इसके आधार पर से हम लोग ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये काम हो सकता है, तो आखिर ये काम मेरा आ गया तो उसके अनुसार से ये फार्मूला क्या बन सकता है, ये भी एक कंसेप्ट बन सकता है हमारे पास, इस पर भी काम हो सकता है। इसका मान 0 से बड़ा है तो मैंने बोला कि 0 से छोटा ले लिए, तब इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, मॉड x का मान लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। काम तो इतना दूर मतलब सीख लिया, इतना दूर तक काम। अब देखिए दरअसल इस इनक्लूटी को, ये आखिर ये इनक्लूटी हमारे पास होल्ड करवाता है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में इससे ज्यादा ऐसी इनक्लूटी पर प्रॉब्लम देगा आपको। ये काम नहीं है कि आप इनक्लूटी को चेंज कर दीजिएगा तो आपका काम दूसरा कोई आएगा, वो सब काम कुछ नहीं है। वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करता है कि इंक्लूटी चेंज करता है, इंक्लूटी चेंज करने के बाद तब आपसे पूछता है कि इस पर वैल्यू लिखिए। आप तो सिंपल काम यहाँ से जानते हैं कि भाई 2 tan इनवर्स एक्स मेरा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो काम आप जानिएगा, बैठाइएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप दाग लगा के आइएगा, काम खत्म आपका, कोई मर्सी नहीं, गलत है तो गलत है। देखिए ये वो काम यहाँ पर से, इस काम को जानने से पहले कि ये इनक्लूटिव को हम कैसे होल्ड कर सकते हैं, ये जो काम जानने के लिए पहले हम लोग एगो फंक्शन पढ़ेंगे पीरियोडिक का। तो एगो पीरियोडिक फंक्शन पहले 3 गो का काम है, पहले उसी का हम बात बता देते हैं, रेस्ट का काम अपने आप हो जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन में हम क्या करते हैं कि f(x) जैसे मान लो कि हम sin x ले लेते हैं, sin x ले लेते हैं, तो कहता है कि पीरियोडिक फंक्शन की f ऑफ x प्लस टी, f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f(x) है। ये कहता है कि लेकर के आप चलिए, और कहता है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ t इंडिपेंडेंट ऑफ x इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ए फंक्शन का। पीरियड का मतलब देखते हैं कि टू एंड फ्रो, जैसे ऑसिलेटिंग मोशन आपके पास है, एसएचएम में आप देखिएगा ना कि टू एंड फ्रो है, तो कितना इंटरवल के बाद वो मेरा रिपीट करता है, यही ना पीरियोडिक हो जाता है। इसी को पीरियोडिक पढ़े फिजिक्स में, तो यही चीज काम को यहाँ पर से देखिए मैथ में मैंने बता रहा हूँ आपको पीरियोडिक फंक्शन, ये जान जाइएगा तो इनक्लूटिव आपके पास निकालना बहुत ही आसान काम है। इनक्लूटिव पर काम जो निकालना कि आखिर ये काम दिया गया, मैंने ये छोटा कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, बड़ा कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, इसको पहले समझना पड़ेगा कि फंक्शन मेरा पीरियोडिक क्या होती है। तो मैंने क्या बोला कि आप f(x) प्लस टी इक्वल टू साइन एक्स f(x) ले लीजिए। हमने बोला क्या कि द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ t, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ t, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ t इंडिपेंडेंट ऑफ x, independent of x is called the period of a function
is called the period of a function, and the function is said to be पीरियोडिक, और फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। इतना बात बताया गया आपको। अब जैसे देखिए हम साइन एक्स का निकालना चाहते हैं। देखिए साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है। तो इसका रिजल्ट पढ़े 11 में जनरल सॉल्यूशन में n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई के, माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई के। cos x इक्वल टू cos y होता है, तो इसका काम हम लोगों ने क्या पढ़ा है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई के। tan x इक्वल टू tan y है, तो इसको हमने पढ़ा क्या है, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई। ध्यान से देखिएगा, साइन x इक्वल टू साइन y, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई, cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है काम। तो tan x बराबर tan y है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस वाई के, n बिलोंग्स टू कहां पर करता है मेरा, z में। ठीक है काम। अब देखिए यहां से हम यहां पर से साइन एक्स निकालना चाहते हैं, तो एफ एक्स मेरा साइन एक्स हो गया। हमको कहता है कि एफ एक्स प्लस टी निकालिए, एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स लेकर के चलिए। देखो एफ एक्स मेरा साइन एक्स है, तो एफ एक्स प्लस टी कितना निकल जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस टी, और एफ एक्स का मान मेरा साइन एक्स। यहां पर से देखिए एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स प्लस टी, और वाई का काम क्या कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो रिजल्ट आपके पास क्या था, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 टू दी होल टू दी पावर n इंटू वाई के। तो इससे क्या निकल जाएगा, x प्लस टी इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू एक्स के। ठीक है, इतना काम। देखिए ना x के जगह पर हमारे पास क्या है, x प्लस टी है, लिख दिया मैंने। n पाई फार्मूला का काम है, प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू वाई के जगह पर देखिए x है, तो x मैंने लिख दिया। क्या बोलता है कि ये जो t है वो मेरा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। n का वैल्यू क्या ले लीजिएगा, इंटीजर में काम। देखिए n का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा, ये कभी भी x से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो n का मान यहां से क्या लेना पड़ेगा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 करके लीजिएगा। तो जैसे ही आप 2 ले लीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स, फिर 4 पाई प्लस एक्स, 6 पाई प्लस एक्स होगा, और एक्स मेरा कैंसिल आउट होते चला जाएगा। तो टी का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट 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 करके काम होगा। मैंने बोला एन बिलोंग्स टू, यहां पर से एन का मान यहां से क्या लेते चले गए हम, 2 4 6 डॉट 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 डॉट। तभी इसी के वजह से ये मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो सकता है। और मैंने क्या बोला कि इसका है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ टी, टी का लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेना है। तो लीस्ट वैल्यू यहां पर से कितना आ गया इसका, 2 पाई आ गया। तो पीरियड जो आप कितना हो जाएगा, पीरियड ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड निकल गया वो कितना निकल गया, 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन में मैंने बोला कि लिस्ट पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका मान पीरियड कितना निकल जाएगा, 2 पाई। अब इसी प्रकार से काम मैंने बोला आपको कि यहां पर से ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर पीरियोडिक फंक्शन आपके पास पता है तो उसके काम को समझने में, इनक्लूटिव को समझने में आपको सुविधा होगी। तो इतना काम यहां पर से ये हो गया। दूसरा काम यहां पर से देखिए, जैसे cos x है, ठीक है। तो cos x के लिए यहां से काम मैंने बताया आपको कि cos x के लिए क्या काम है। देखो cos x फंक्शन मेरा एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू यहां से ले लो कॉस एक्स, तो क्या ले लेंगे, फिर यहां से देखो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स के, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स के, एफ एक्स प्लस टी कितना हो जाएगा यहां से, कॉस ऑफ एक्स प्लस टी, कॉस ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स है, तो कॉस एक्स हो गया।
यहां से देखिए कॉस एक्स इक्वल टू एक्स पाई, सॉरी कॉस वाई एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई के, तो x प्लस टी इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा 2n पाई प्लस माइनस x के। यहां पर से देखिए अगर माइनस आप ले लेते हैं तो ये t किसी भी कीमत पर आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x कभी नहीं होगा, इसीलिए यहां पर से आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा प्लस का। तो यहां पर से लिख डालिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x प्लस टी इक्वल टू 2n पाई प्लस x। यहां से देख लीजिए x x कैंसिल आउट हो जाएगा, t इक्वल टू 2n पाई और n बिलोंग्स टू z, n का मान यहां पर से लिस्ट ले लेना होगा, तो n का वैल्यू यहां से क्या लेना पड़ेगा 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, डॉट डॉट ले लो, तो 1 ले लेंगे तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई हो गया, तो इसका भी पीरियड हमारे पास कितना निकल गया, पीरियड भी इसका कितना निकल गया 2 पाई। ग्राफ इसी पर मेरा रिपीट करेगा, 2 पाई पर करेगा। ठीक है इतना काम। अब देखिए एक काम यहां पर से साइन हो गया, कॉस हो गया, एक काम यहां पर से टेन का काम जानिए। देखिए ये टेन एक्स होगा, यहां पर से एफ एक्स की जगह पर एक्स है, तो अगला स्टेप में काम हम क्या ले लेंगे टेन का। देखो टेन एक्स एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स के, टेन एक्स के एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टेन ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू टेन एक्स हो जाएगा। यहां से देखिए टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई के, तो एक्स के जगह पर एक्स प्लस टी इक्वल टू एन पाई प्लस वाई के, तो एक्स हो गया, तो टी का मान यहां पर से कितना निकल गया एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। यहां से काम है लेकिन पीस्ट हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो टी का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा पाई निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा 2 पाई निकल जाएगा, 3 पाई निकल जाएगा, डॉट डॉट करके निकलेगा, इसलिए इसका पीरियड कितना निकल गया पाई के बराबर। ठीक है काम, तीनों फंक्शन का हमने क्या निकाल लिया पीरियड निकाल लिया। देखिए साइन का पीरियड क्या था 2 पाई, तो उसी प्रकार से पीरियड जो हो गया, पीरियड जो हो गया वो कोसेक एक्स का वो कितना निकल जाएगा 2 पाई, साइन का काम 2 पाई, कॉस का पीरियड कितना था 2 पाई, तो कॉसेक एक्स का सेक एक्स का पीरियड कितना निकल जाएगा, ये भी मेरे निकल जाएगा 2 पाई, और टेन का पीरियड मेरा पाई निकल गया, तो कॉट एक्स का भी पीरियड मेरा कितना निकल जाएगा पाई के बराबर, कॉट एक्स का भी पीरियड मेरा पाई के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, चूंकि उलट दीजिएगा काम तो फिर उल्टा काम करिएगा तो फिर उतना ही काम करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट आपका। इसी पीरियोडिक फंक्शन के कंसेप्ट पर आपको क्या बताना है, फंक्शन का मैंने बोला कि मॉड एक्स अगर लेस देन 1 है तो उस पर से काम करिए, मॉड एक्स का मान यहाँ पर से लेस देन 1 के लिए है, तो x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में, x का वैल्यू 0 से बड़ा, फिर इतना काम करते करते हम लोगों ने काम को यहाँ पर से बताया। मैंने क्या बोला पीरियोडिक फंक्शन में कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आप ले लीजिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ए फंक्शन, और जो फंक्शन मेरा दिया हुआ है वो पीरियोडिक कहलाएगा, तब वो फंक्शन मेरा पीरियोडिक होगा। तो साइन का पीरियड 2 पाई निकलेगा, तो साइन मेरा का ग्राफ जो हो गया वो देखिएगा कि 2 पाई के बाद मेरा रिपीट करता है। देखिए मैंने बताया भी था आपको, साइन का मान यहाँ पर से 0 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया, देखिए ग्राफ भी काम इसी पर कर जाता है। ठीक है 0 x हो जाएगा, साइन का ग्राफ यहाँ पर से दिए, साइन 0 का मान 0, साइन यहाँ पर से कितना था π/2, y का मान π/2, यहाँ से मान देखिए -π/2, -π/2, साइन 0 का मान 0, साइन π/2 का मान 1, y का मान यहाँ से 1 हो गया, -1 और 1 के बीच में ले जाता है ग्राफ, -1 और 1 के बीच में 1, इस पर से देखिए ये तो π/2 हो गया, अब π/2 के बाद यहाँ से पाई, फिर उसके बाद ग्राफ देखिए यहाँ से 3 पाई बाय 2, π/2, 3 π/2, ये मेरा 2 पाई। देखिए तो ये जो पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ पर भी आ गया, तो 2 पाई के बाद देखिए तो ये ऊपर की ओर भाग रहा है, तो ग्राफ मेरा फिर इधर भी रिपीट करेगा, फिर यही काम आपके पास इधर से भी जाएगा, तो उतने काम पर से ये रिपीट करेगा। तो देखिए 2 पाई देने का मतलब है कि ग्राफ को आप पीरियोडिक फंक्शन से रिपीट करता है,
इस पर सब लोग पीरियड जानेंगे। अब ये आपने सीख गया तो आप इन्वर्स के लिए बेसिक काम तो आप जानते ही हैं। तो बेसिक काम मैंने जो बताया उसको ज़रा ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बता दूंगा कि ये ग्राफ कैसे कैसे होल्ड करता है। उसके अनुसार से अगर हम इसके रेंज के बाहर चले जाएंगे तो मेरा क्या इसका वैल्यू हो सकता है, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है। बहुत मैंने बोला कि बड़ा किताब में बहुत बड़ा काम का कंसेप्ट दिया हुआ है। ग्राफिकली मेथड से आप देखिए, मैंने बोला कि तुरंत इस काम को आप समझ जाइएगा कि क्या काम है हमारे पास है। एक दो को ग्राफ आप सीख लीजिए ना, फिर दूसरा काम तो अपने दिमाग में सेट कर जाएगा, फटाफट आप अपने ड्रॉ कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत करना आपको है। ठीक है बच्चों, रखिए इस बार।